गुड माय डियर स्टूडेंट। टुडे जो टॉपिक है आपको स्वयं गेस करना है कि यह टॉपिक क्या है। पहला, आप इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र सरकार अन्य सरकारों से कहीं बेटर है? इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। पहला, डिक्टेटरशिप है, मीन्स तानाशाही। ए डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप क्या होता है? सरकार का एक रूप होता है कैरेक्टराइज बाय ए सिंगल लीडर, जिसको कोई एक नेता कैरेक्टराइज करता है, सेंट्रलाइज करता है। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि डिक्टेटरशिप क्या है, किस प्रकार लोग तानाशाही करते हैं। हिटलर की डिक्टेटरशिप को आपने देखा ही है। ओके, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स अभिजाति वर्ग, द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटिल। द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास, जो बहुत उच्च कोटि में समाज में उनको एक उपमा मिलती है, पदवी दी जाती है, जिसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अधिजात वर्ग। जैसे कि पीछे के अध्याय में हम लोग को देखें ना, नोबेल जो सज्जन सामंत होते थे, और इसके बाद आपके फादर्स जो चर्च में होते थे, वे लोग क्या एक गुट बना लिए, तो उसमें वह एरिस्टोक्रेसी में आते थे और अपने अनुसार चलाते थे। फिर मोनार्ची मीन्स राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? जो राजा के द्वारा चलाया जाता है, रानी के द्वारा। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय ए किंग आर क्वीन। रूल बाय ए किंग आर क्वीन, जो राजा या रानी के द्वारा चलाया था उसे हम लोग मोनार्ची कहते हैं। राजतंत्र, तंत्र मीन्स राजा का तंत्र, राजा के द्वारा। फिर अनार्ची क्या हुआ? यह हो गया आपका अराजकता या शासन विहीन, जिसपे कोई शासन नहीं हुआ, इसको कहेंगे एनार्ची इज दैट स्टेट ऑफ ए सोसाइटी बीइंग फ्रीली कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट अथॉरिटी। मुक्त रूप से बिना कोई अधिकार का वह चलेगा, उसको एनार्ची कहा जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आप सोच सकते हैं कि आगे का क्या स्टेप है, अर्थात हम लोग किस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, किस मुद्दे पे जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये स्टोरी ऑफ चाइना का स्टोरी है। 1958 से 1961 में जब अकाल पड़ गया, ये फेमिनाइन पड़ गई थी उस समय, द ग्रेट फेमिनाइन, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत अधिक मात्रा में लोग, वहाँ के लोग मरे। लगभग 3 करोड़ लोग वहाँ मारे गए अकाल से। तो अकाल पड़ने का कारण क्या था, ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए लगभग 3 करोड़ लोग वहाँ डाइड हुए। कहते हैं नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा, प्रकृति के द्वारा यह होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बाढ़ आना, अकाल पड़ना प्राकृतिक आपदा है। तो इसी प्रकार चाइना में भी पड़ा और भारत में भी पड़ा, इंडिया में भी अकाल पड़ा, ड्राट, सूखा पड़ा। लेकिन इंडिया ने अपनी परिस्थितियों को झेलते हुए अपने लोगों को सेफ एंड साउंड कर लिया, लेकिन चाइना के अधिक से अधिक लोग मारे गए। अब इंडिया की परिस्थिति हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक फार्मर है जो ज़मीन पे बैठा हुआ, ज़मीन की परिस्थिति देख सकते हैं आप, कितनी सूखा पड़ी है, एक भी पानी की बूंद नहीं दिख रही है। सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया, भारत के साथ भी हुआ। यह सोच रहा है कि अब वह कैसे सरवाइव करेगा और अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा, भूख के कारण मर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है बाबू। ये देखिए सरकार ने क्या किया, बाहर से परिस्थितियों को, भोजन को लाया और पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लोगों ने इसको खाया, बच्चे खा रहे हैं, सबके पास भोजन पहुंच रहा है। अर्थात अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया चाइना की अपेक्षा बहुत उपयुक्त था। इसने अपने लोगों की सुरक्षा कर ली। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और उसने जनता के हित के लिए कहा, क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया, लीडर को चुना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे। इसलिए वह बाहर से व्यवस्था किया और अपने प्रजा को बताया, प्रजा की सुरक्षा की। ठीक उसी प्रकार जिस समय अभी हम लोग कोरोना वायरस जैसे वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, तो अन्य देशों की अपेक्षा अगर तुलना किया जाए
तो भारत की स्थिति अभी भी अच्छी है अन्य देशों की अपेक्षा। अन्य देशों में इतने लाश गिर रहे हैं कि रखने की जगह नहीं मिल रहे हैं, और क्रेन के माध्यम से, जेसीबी क्रेन के माध्यम से गड्ढे खने जा रहे हैं और जिसमें दफन किए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं ग्रेव में, कब्र में। तो ऐसी परिस्थिति, लेकिन भारत की परिस्थिति ऐसी नहीं है। वह धीरे धीरे मुकाम हासिल कर लिया। जब तक कि वैक्सीन नहीं आया तब तक कि हम लोग को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फार्मूला तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी। अपने आप सुरक्षित जब रहना है तो अपने आप को सावधानियां बरतनी पड़ेगी, मास्क यूज़ करनी पड़ेगी, हैंड सैनिटाइज करनी पड़ेगी, लोगों से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग किस मुद्दे पर पहुंच रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने थिंकिंग सही किया। हम लोग का जो अगला मुद्दा है वह फैक्ट है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के गुण और अगुण। मेरिट मीन्स गुण होता है और डिमेरिट मीन्स अगुण होता है। आइए ये देखिए, मेरिट एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। मेरिट मीन्स गुण होता है। जैसे साइंस इज ए बोन आर कर्स कहा जाता ना, आपको डिबेटिंग हुआ और कहा गया कि साइंस बोन वरदान है कि अभिश्राप है। तो अगर आप खड़े होंगे बोन के रूप में बोलेंगे, बताएंगे हाँ साइंस ने नाइफ दिया, बहुत सारे हथियार दिया, वह बोन है। लेकिन अगर डिमेरिट को लिया जाए तो हम कहेंगे नाइफ एज एग्जाम्पल एक देते हैं। नाइफ चाकू जो है उसको हम लोग वेजिटेबल में उपयोग करते हैं, सब्जी काटने में। लेकिन सब्जी काटने के साथ साथ अगर हम इसी से किसी को मारते हैं तो वह उसकी डिमेरिट हो गई, खामियां हो गई। तो इस प्रकार मेरिट और डिमेरिट दोनों ही पार्ट्स होते हैं। उसी प्रकार डेमोक्रेसी के दोनों पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स को हम लोग अब अध्ययन करेंगे। डिमेरिट्स देखिए, पहला मेरिट्स क्या बता रहा है आपका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीड्स मोर अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक जो सरकार है बहुत ही अकाउंटेबिलिटी है, अर्थात सही मायने में सोचता है और सही फैसला करता है। फिर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, उसमें परिवर्तित कर देता है, अर्थात इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन होता है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करता है, अर्थात सोचेगा, सोचने के बाद मुद्दे को रखेगा, फिर इसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा। डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्रेंस, डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, विभिन्न प्रकार के आमना सामना जो मुठभेड़ होगा उसको और विभिन्न तरीके से उसको सुलझाएगा, अर्थात उसका रहस्य देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, इलेक्टेड पीपल लीड्स, ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है इन्हेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। जो नागरिक होते हैं उनके गौरव को बढ़ोतरी देता है, अर्थात उनको और सुंदर बनाता है। जैसे जिस प्रकार आप बहुत अच्छे कपड़े को पहन के चल रहे हैं तो आपकी सुंदरता, पर्सनालिटी बढ़ जाती है, उसी प्रकार वह व्यक्तियों की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, उनके गौरव को डेवलप करता है। फिर इसके बाद अलाउ द करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं, पुश दर पुश चलते आ रहे, अर्थात पीछे के दो लीडर्स कर आए हैं, वह गलतियां उनके द्वारा ना हुई, उसको सुधारने का मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वह उसको सुधारें और उसको सही करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, और वह सुधारने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत